ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਬੰਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਉਹ 4-5 ਘੰਟੇ ਵਾਲੀ ਫਲਾਈਟ ਵੀ ਚੁੱਕਣੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਟੈਸਟ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਦੁਬਈ ਲਿਆਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਕੋਈ ਯੂਰਪੀਅਨ ਫਲਾਈਟ ਲਿਆਣੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਲਾਇਆ ਕਰੋ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਬਰਾਡ 29 ਜੂਨ ਤਾਈਂ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਥੋੜੀ ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਸਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਬਰਾਡ ਲਾਓ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਇਸੇ ਟਾਈਮ ਇਹ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੇ ਆਖਰੀ ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਸਕੂਨ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਲੀਦ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਜੋ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਉਹ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਬੇਟ ਹੈ ਉਹ 10 ਵਜੇ ਰੱਖੋ ਰਾਤੀ। ਹਾਂ ਉਹ ਸਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਉਹ ਕਰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜੂਰੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਸੈੱਟ ਬਲਕਿ ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦਾਵਤ ਦਿਓ ਔਰ ਬਲਕਿ ਚੈਲੰਜ ਕਰੋ ਕਿ ਰਾਤੀ 10 ਵਜੇ ਆਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਨਹੀਂ 10 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ 31 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਨਾ। ਹਾਂ ਬਲਕਿ ਨਹੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰੋ ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੇਕਿਨ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰੋ 10:30 ਵਜੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ 10 ਵਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ 11 ਵਜੇ ਮੈਂ ਤੇ 11 ਵਜੇ ਆਪਣੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਫਲਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰ ਬੁਲਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰੋ ਕਿ ਐਮਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਾਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ शायर ने आख्या कि माना कि तू रहमान है रहीम है मौला पर है तलख बहुत बंदा है मजदूर के औकात। ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਔਕਾਤ ਦਾ ਤਮਸਕਰ ਉਡਾ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਵੇਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਉਹਨੇ ਲਾਮਾ ਰਾਤੀ 10 ਵਜੇ ਸੋਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਵੀ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਬੰਦੇ पे ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਮੌਲਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। नहीं वो गलत सुना तुसा माना कि तू रहमान है रहीम है मौला पर है तलख बहुत बंदा है मजदूर के औकात। ते जेड़ा बंदा मजदूर है ना उन्हें सवेरे उठना होंदा है ते लामा लाओ ने रात अल्लाह ने बनाई है आराम करने मतलब जो राती भी आराम ना करेगा सवेरे किस तरह दिहाड़ी ला। तुसी बयान दो भाई इन्हों 10 बजे जो लिया करो ते बिल्कुल नहीं कुसकन लगाया। नहीं तुम ईमान की सलामती करो 11 वजे क्योंकि साडा ते फ्लाइट टाइम 11 वजे पूछ लो वलीद भाई वाला भाई भी बैठा है वो भी गलत कर गए ने एमडी साहब ने। हाँ मेरे को गलती हो गई। असा जो 10 वजे सौ जाना साडे नु 11 रखो 10:30 रखो 12 साडा चैलेंज ते खलोता है ना वो कहना सारा जाट रहे तो सारे चैलेंज जोत लो। आइंदा से आमर नज़ीर के साथ हर मुनाजरा रात के 10 बजे के बाद रखा जाए। अलामा अमर नज़ीर साहब यार कला नाम ना लिया कर। अलामा अमर नज़ीर साहब के साथ बंदा जो दिल करे वो सर कह ले कुछ कह ले। हाँ नहीं एमजी साहब जी बड़े बीबे आदमी ने इन्हां ते मैनू कोई शिकवा जी सही गल इन्हां दी कंड पिछे भी आखीदा मूँह ते भी आखीदा एक ही शिकवा है कि सच नहीं बोलते। सच कोई भी नहीं बोलता सच बोलते होंगे लामा साहब ते असं इटली ते जर्मन ते इधर उधर आस्ट्रेलिया धक्के खांदे होना सी। हाँ जी इन्हां साडे मैं क्या सच असीं बोलते होंगे ते असां इधर धक्के खांदे ने इन्हां सारे साडे कोल आके धक्के खांदे पे होना सी। हाँ सही सो इस गल दी गारंटी तसल्ली बिल्कुल कोई नहीं कि अगर असीं सच ते कायम होंदे ते धक्के खाण वाली कौम ना होंदे। जिन्हें मुल्कों च धक्के सारे खांदे पे सारे साडे ले धक्के खांदे कि जिवें साडे को 5 दरिया ते हर शह ते जरखेज जमीन हर किस्म की फसल हर किस्म का मकसद इंडस्ट्री मौसम आ कमी सच्चाई दी है बाकी हर शह। हाँ जी हाँ जी जे प्यो नूं गाल पैंदी भी होवे ना ते ओह जिहनूं चुक के बाहर सुट्टी दा जे उहदा मुकाबला ना कर सकीए। अबू बकर साहब जिद्दण तुहाडे अब्बे नूं गाल पेगी ना या तुसीं कोई कड्ढेगा ते तुसीं उहनूं विच रखोगे ना फिर मैं मनागा कि ठीक है जी बुजदली है की होया क्यों क्यों म्यूट कर देते अबू बकर भाई जड़ा गंद करेगा लामा साहब वो मेरे अगे 2 अपने सुटे ने तो फिर दूए पासे खड़ा करो ला। अबू बकर भाई तो नहीं हजे मैसी लिखदा मैं कहना जी अबू बकर भाई नूं मैनू सब तो ज्यादा जड़ा ना एक दिन दी मुनासबत नाल जो अबू बकर साहब ने और एक तो जड़े नदीम परवेज साहब ने उन्होंने जड़ा काम पाया ना मानो बहुत ज्यादा अफसोस होया नहीं। अलामा साहब एक अलामा साहब जी जी
ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਹਾਨੀ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਊਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਰੂਹਾਨੀ ਅੱਬਾ ਵਿਖਾਓ ਨਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਾਈਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ। नहीं ज़ाहिर कोई ऐसी खबर दी तो ही ना मेज तुम कमेंट करोगे तो फिर, लेकिन पता नहीं, मैं नहीं देखा कोई ऐसा कमेंट, तुसा कोई देखा तो ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਉਹ ਪਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਿਊਟ ਕੀਤਾ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਕੀ ਮੈਂ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ, अच्छा हुण अनम्यूट करो हाँ, तो मैं देखना केड़ा कमेंट माड़ा, तो मैं नजर रखना screen। ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਲੰਘ ਗਈ ਕਹਾਣੀ। ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲਾਈਵ ਆਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਦੋ ਹਰਫੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। जी जी जी। ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਲੀਦ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, या। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰੀਆਤ 180 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਹਿਲੇ ਇਲਮ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾਣ ਤੇ ਕੋਸੋਂ ਦੂਰ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇਲਮੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਨੇ। ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਲਮ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਔਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। इन्हां नूं मैं सर अनाउंस कीते अपने बाद खलीफा अय्यदुल्लाह ताला बिन नसरिल अजीज। पूछ लो ਇਹ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ, जी। ਉਹ ਜਿਸ ਹਜ਼ਰਤ ਅਮੀਰ ਮਾਵੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੈਤ ਲਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੈਤ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਉਹ ਕਰਨਾ ਨਾ ਪਿਆ, ਮਾਹੌਲ ਪਿਆ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਾ ਨਾ। ਅਬੂ ਬਕਰ ਤੇ ਯੂਸਫੀ ਦੋਏ ਨੇ ਨਾ ਮੰਦੇ ਬੜੇ ਲੜਾਕੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਾ। ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਰਨੈਲ ਬਣਾ ਦਿਓ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਹੈਗੇ ਸੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਰਨੈਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਘੱਲ ਦਿਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਨਾਈਸ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਆ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਸਹੀ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਲੈ ਲੋ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਨਾਬ ਪੁੱਟਦੇ ਹਨ, ਐਸੇ ਨਰਮ ਮਜ਼ਾਜ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪੇਂਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹਾਰਮਫੁਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਗਲੇ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾ ਮੰਨਣ। ਆਮਰ ਭਾਈ ਇਹ ਬਗੈਰ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਖਿਲਾਫਤ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਧੱਕਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਧੱਕਾ ਭਾਈ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿਲਾਫਤ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦੇਈ। ਇਹ ਹੁਣ ਅਸਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵਲੀਦ ਭਾਈ ਨੂੰ ਝਿੜਕਾਂ ਪੈਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਬਾਬੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਵਲੀਦ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਆਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੌਹੀਦ ਜਾ ਕੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਬੈਲਟਾਂ ਬੰਨ ਲਓ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਆ ਕਰਿਓ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਰੱਖੇ। ਬੈਲਟਾਂ ਸ਼ਲਟਾਂ ਕੱਸ ਲਓ। ਤੇ ਅਲੀ ਅਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਏ ਨੇ ਜੀ। ਅਲੀ ਅਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੈਲਕਮ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਸਰਕਾਰ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਛਟਕਾਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਹੈ ਬੜਾ ਬੜਾ, ਤੁਝੇ ਛੜਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ ਭਾਜੀ ਜੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਭਾਜੀ, ਫੇਰ ਤੇ ਕੀ ਬਾਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਵੈਲੀ ਨਾਈਸ, ਵੈਲੀ ਨਾਈਸ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਤੇ ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਮੈਂ ਬੈਲਟਾਂ ਖੁਲਾ ਦਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿ ਬੱਧੀਆਂ ਰਹਿਣ? ਮੇਰੀ ਖੁੱਲੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਹੀ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕੋ 5-7 ਖੁਲਾ ਦਿਓ ਬੈਠਣਾ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ? ਨਹੀਂ, ਗ੍ਰਨੇਡ ਚਲਾਣਗੇ ਤੇ ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਆਏਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਟਰਬੂਲੈਂਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਬੈਠਣਾ ਨਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਕੋਈ ਇਹ ਜਿਹਾ ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਲਟਾਂ ਸ਼ਲਟਾਂ ਮੰਨ ਲਿਓ। ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਐਨੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਟਰਾਈ ਤੇ ਕਰੋ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਚੁੱਕੋ ਤੁਸੀਂ, ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਢੂਈ ਤੇ ਪਲੇਟਾਂ ਵੀ ਫਿੱਟ ਕਰ ਲੈਣ। ਹੈਲੋ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਬੈਲਟ ਲਾ। ਹਲਕੀ ਦੀ ਟਰਬੂਲੈਂਸ ਆਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸਟੀਲ ਦੇ ਕੱਚੇ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਘਬਰਾ। ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਨਾ,
ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੁਰਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਯਾਨੀ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਮਰ ਦੇ ਮੁਤਬਾਦਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੀ ਇਹੀ ਮਾਇਨੀ ਹੈ ਐਮਜੀ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਅੱਛਾ ਆਬਰ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਖਿਲਾਫਤ ਵਲੀਦ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਖਿਲਾਫਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ, अय्यदुल्ला ताला बिन नस्र। ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਲਸਿਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੀ ਜੀ। ਆ ਥੱਲੇ ਅਲੀ ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਗਲਾ ਤਾਂ ਅਲੀ ਵਾਨ ਭਾਈ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਅੰਮੀ ਸ਼ਰੀਫ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਤੇ ਐਡੀ ਭੈੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਇਤਰਾਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਹਦਾ ਇਤਰਾਮ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਨੰਗਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦ ਦੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਔਰਤ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸਤਰੇ ਟੱਪਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਾਬਲੇ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਤਕੱਦਸ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਟੁਰੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਇਤਰਾਮ ਚਾਦਰ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟੇ ਬਣੇ ਹੋ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਮਦ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਨਾਨਾ ਬੂ ਹੀ ਬਣਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੀ ਹਨ ਨਾ, ਪਿਓ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਰੇ 'ਚ ਰੱਖੀਦਾ, ਚਾਦਰਾਂ 'ਚ ਢੱਪ ਕੇ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਅਰ ਨਹੀਂ ਫੇਰੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਖੁਦਾ ਰਸੂਲ ਦਾ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਇਜ਼ਤ ਅਹਿਕਾਮਾਤ ਨੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਚੰਨ ਮੂੰਹ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦਾ ਵੇ। ਨਾ ਮੇਰਾ ਬੀਬਾ ਹੈ ਜੀ, ਗੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ। ਇਹ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੀਆਂ ਛੱਡੋ ਮੀਆਂ ਜੀ, ਛੱਡੋ। ਟੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਟੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੈਰ ਖਰੀਦ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਬਰਾੜ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਟਿਕਟਾਕ ਛੱਡ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। अपना जी अतार अमजद भाई वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। काम ते ही हो जी है। ਇਹ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲਣ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਂ ਤੇ ਆਈਡੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖੀ, ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣੀ। ਜੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਜ਼ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਕਸਦ ਅਮੂਮੀ ਰੰਗ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਰਸ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ ਜਾ ਮੋਮੀ ਰੰਗ ਤੇ ਖਾਸੋ ਆਮ ਵਾਸਤੇ। ਵੇਖੋ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਇੱਜ਼ਤ और ਇਤਰਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਂਪ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਦਰਸ, ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ੀਆ ਦਾ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਬਲਾ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਯਾ ਅੱਲਾ ਬਚਾ ਲਈ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਬਚਾਵਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਰਸ ਦੇਵਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਖਲੀਫਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀ, ਤੂੰ ਕਿਸ਼ ਆਏ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ। ਐਡੀ ਸਖਤ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੱਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੰਨੀਏ, ਇੱਕ ਸਖਤ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਐਮਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਕਿ ਨਿਕਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ, ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟਾਂ ਪੇ ਘੱਲਦੇ ਨੇ, ਅੱਧਾ ਰਾਤ ਤੇਰੀ ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਰਜਾ ਉੱਤੇ ਮੁਹੱਬਤ। ਜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਉਹ ਤਮਗਾ ਲਾ ਗਏ ਸੀ ਮੁਨਾਫਕ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਮੁਨਾਫਕ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕੋਈ ਉਹ ਮੈਂ ਪਿਆ ਨਾ ਲਿਖ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਆਖ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਹੇਠ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਹੈਪੀ ਹਰਟ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਇੱਕ ਨੌਨ ਆਈਡੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ। ਉਹ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਆਦਮੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਅਨਨੋਨ ਜਾਂ ਅਨਫੈਮਿਲੀਅਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਈਡੀ ਸੀ। ਹੈਪੀ ਹਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਬਰਾਡਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ। ਉਹ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਆਦਮੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ। ਚਲੋ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ।
ਭਲਾ ਹੋਏ ਭਲਾ ਹੋਏ। ਅੱਛਾ ਟੋਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ? ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਸਨ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਵਿਲਾਗ ਵੇਖਿਆ। ਜੀ ਆਹ ਦੋਵੇਂ ਮਲਕ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਬੜਾ ਡੱਡ ਹੈ ਤੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਵੀ ਬੜਾ ਡੱਡ ਹੈ। ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ। ਮਸਲਾ ਇੰਜ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਚੋਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈ, ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫੜ ਲੈ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ ਕੋਈ ਵੀ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਬੰਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾਈ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਕੀ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸ਼ੁਰਤਾਂ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਉਂਝ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਕਿ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਇਨਾਮ ਸ਼ਰਤ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਨਿਸ਼। ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਭਲੇ ਮਾਨਸਾਂ ਨਾ ਸਾਦਗੀ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਕੀ ਆਖੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦੇਵੇ। ਅਗਰ ਲੋਕ ਇਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਝੁਟਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਔਰ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਭਈ ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਗਲਾ ਝੁਟਲਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਲੋਕੀ ਨਾ ਮਾਫਰ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 5-5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਾਮ ਆਫਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸਮੋ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਹਿਮਦ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ 5000 1916 'ਚ। ਅੱਜ ਉਹ 5 ਇਹ ਹੁਣ ਗੱਲ ਰੁਕਣੀ ਕਿਤੇ। ਇਹ ਤੇ IMF ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਲਾ ਛੱਡਿਆ। ਅੱਜ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੱਢੋ ਹਵਾਲਾ ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ 1916 'ਚ? ਮੈਂ ਤੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਰੁਪਏ ਤੋਲਾ ਹੋਣਾ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਟੇਰੀਓ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਅੱਜ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸਵਾ ਤੇ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਆਪ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਸਵਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾ ਕਰੋ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਉਸਵਾ ਵੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਜੋ ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੌਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਬਸ ਰਹਿਣਾ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਨਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਵੈਸੇ ਪਿਆ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕ ਫਾਲੋਇੰਗ ਕਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਫਾਲੋਇੰਗ? ਉਸਵਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਰਿਲੇਟਡ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਸ ਦੀਨ ਨਾਲ, ਉਸਵਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿੱਥੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਘਰ ਅੱਲਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਛੱਡ ਆਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਹੀ ਪੈਣਾ ਨਾ, ਜੋ ਉਸਵਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਸਵਾ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਾਹ ਹੋਵੇ, ਦੀਨ ਦੀ ਰਾਹ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੱਕਾ ਤੇ ਮਦੀਨਾ ਦੀਆਂ ਤੇ ਛਾਤੀਆਂ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਤਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਛਾਤੀਆਂ ਚ ਦੁੱਧ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਤੇ ਕਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਫੈਜ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਣਾ ਨਾ ਮੀਆਂ ਜੀ। ਮਕਸਦ ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਾਜੇ ਮੁਨੀਰ ਤੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਚੰਨ ਚਮਕ ਕੇ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਰੋਸ਼ਨੀ। ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਸਰਾਜੇ ਮੁਨੀਰ ਹੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਮਨ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਕੌਲ ਤੇ ਸਰਾਜੇ ਮੁਨੀਰ ਵੀ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਮਾਜ਼ਅੱਲਾ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੇ ਵਾਧਾ ਮੈਂ ਨਾ ਵਹਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂਗਾ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ मिर्जा साहब ने लिखा मेरे आने से पिछलों के सब के सूरज डूब गए। सराजे मुनीर का तर्जमा में सराजे मुनीर का मैना भी एक चमकता हुआ सूरज। ਉਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 9-6 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਤੇ 6 ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂਗਾ ਤੇ 9 ਲੱਗੇਗਾ। अल्लाह ताला ने फरमाया या नबियो इन्ना अरसलना का शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। चमकता हुआ सूरज। अल्लामा ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜੀ ਕੁਤੀਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੜੀ ਕੁਤੀਕ। ਮੈਂ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਨੂੰ ਇੰਟਾਇਰ ਲਾਈਵ ਮਿਊਟ ਮਾਰ ਬੈਠੀ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ? ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਮੈਸੇਜ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਗੁੱਲਰ ਛੋਟ ਕੇ ਮੇਰੀ ਲਾਈਵ ਵਿੱਚ ਆ ਵੜਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ। ਆਏ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਈਵ ਤੇ। ਕੌਣ ਹੈ?
यही मेरा मसला है, मैं जिथे जाना पिछे झाकू आ गए, जलका पिछे फौजा आ जानियां पढ़ो। ਮੀਆਂ ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ support- ਮੁਖਾਲਫਤ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਥੱਲੂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੀੜਾ ਛਿੱਕਣ ਆਂਦੇ ਨੇ ਆਹੋ ਕਿ ਕਿਉਂ ਬਹਿ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਸੁੱਖ ਸਕੂਨ ਨਾਲ। ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਪਿਆ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਨਾਲ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਰਾਤੀ ਵੀ ਆਣਾ। ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सारे भाइयों ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ। ਖੈਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੇ ਖੈਰ ਨਾਲ ਆਓ ਜਾਓ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ। ਖੈਰੀ ਆਓ ਤੇ ਖੈਰੀ ਜਾਓ। ਹਾਂ ये यार वाई से भी ऊपर है। अच्छा आप अरे भाई परसों हमारे बहुत फाजियों के सबसे ऊपर थी अल्हम्दुलिल्लाह। जिस वक्त आप मौजूद थे ना अपना अली भाई, उस वक्त जो है ना हमारी 97% उसको भी क्रॉस कर गई थी ना, और तकरीबन कितने 57 के जो है ना इसका नाम क्या डबल टैपिंग होती होगी। अच्छा ये शुक्र है अभी मोबाइल के अंदर से कोई मतलब हाथ निकाल के मारता नहीं है ना, वरना यकीन करें आपके ब्रोड पे जनाब मुक्के घूसे हर चीज चलती। अरे भाई हम देखिए बात ये है, अली भाई तो बेहतर जानते हैं कि मैं बोलता बहुत कम हूँ, मैं सुनता ज़्यादा हूँ। वो आपके ब्रोड पे अक्सर आते हैं शिराज साहब ना। हाँ हाँ ओए होए होए होए, उन्होंने जो कवे खाए होते हैं किसी को बोलने का मौका ही नहीं देते। मैं काफी देर नीचे बैठ के सुनता रहा उनकी ना। हाँ, कल 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 सुबह यही तो हुआ था। वो किसी को बोलने का मौका ही नहीं देते ना कि मैं भी अच्छा कहते हैं नहीं यार मैंने आपकी नहीं सुननी। वो 8 बंदे जो बाकी बैठे हैं वो कहते हैं फिर हम आपकी क्यों सुने जब आप हमारी भी सुनते। हाँ ऐसा ही है, ऐसा ही। हमारे अली भाई के विचार में ना खामोश गो तबीयत के मालिक के विचार सुनते जाते हैं, बोलते कम है ना अली भाई। अब अली भाई जो है ना, अली भाई बेमकसद बात नहीं करते, जब कोई मकसद आ जाता है ना फौरन बीच में आके कहते हैं मेरी बात सुने, 2 मिनट रुक जाए, सब रुक जाए। बस ठीक है, मुझे और अली भाई को उस टाइम पे बुलाया करें जब कोई भी ना हो। असल तो मजा आता ही सुबह है। जो सुबह के मेरे दोस्त हैं ना वो आपस में सियासी टॉपिक के ऊपर लेके चल रहे होते हैं बहुत। तोबा तोबा, उधर सियासत छिड़ी भी थी और इधर आपके खराटे। मैं सो गया था ना, मैंने बोला रहने दो इनको। अच्छा वो ना बार बार वॉइस कर रहे हैं कि यार मोड के होस्ट किधर है यार, इसको नीचे उतारो, इसको नीचे उतारो, फलां को फलां करो हैं, हाँ फलाने को पिक करो, ढिमकाने को पिक करो। मैं कि ये लगे हुए हैं जनाब, ये सही इन्होंने मछली मंडी लगाई हुई है। अच्छा तो फिर बताए ना मैं क्या क्या करूँ, तो यही है ना अपना आज का नाम क्या है यार, थक जाता हूँ। एक तो सारी रात मेरा ध्यान इनकी बातों से उलझा रहता है, तो सुबह मैं थका हुआ इतना होता हूँ ना कि मैं कहता हूँ कि यार अब ये लगे नहीं, मैं सो जाता हूँ। वो मोबाइल साइड में रख के ना मैं जो है इसका नाम क्या नींद में जाकर खर्राटे लेकर जो सोता हूँ। अल्लाह अल्लाह खैर करना। नींद भी सही आती होगी इस दमा चौपड़ी में। हाँ तो मेरे रूम के अंदर जो है ना एक मेरा दोस्त है, वो जो है इसका नाम क्या, वो सुबह जॉब पे चला जाता है, वो जब होता है तो मैं नहीं होता हूँ, और जब मैं होता हूँ तो वो नहीं होता है। बहुत मजे की नींद आती है। ये शुक्र करें आपके पास कोई होता नहीं है, वरना आपको उधर ही जनाब। अली अहमद अस्सलाम वालेकुम। अच्छा हम जो बात कर रहे थे ना, आज हमारा मौजू है कि मोहब्बत और इश्क में क्या फ़र्क है, आप बताएंगे? ये थोड़ी देर पहले मौजू कोई और था। वो तो इंसानी तख्लीक का मकसद क्या हुआ था ना, इंसानी तख्लीक का वो तो बता दिया ना इंसानी तख्लीक पे। तो आज क्या मौजू रखा है? मोहब्बत और इश्क में क्या फ़र्क है। मोहब्बत और इश्क में क्या फ़र्क है? हाँ अली अहमद भाई बताएं, आप बताएं, अली भाई बताएं, कोई भी एक बताएं।
सबसे पहले तो आपको अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? जी वालेकुम अस्सलाम जनाब, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह आपको खुशो खुर्रम सब रखे। दोस्तों का क्या हाल है? जी वालेकुम अस्सलाम जी, कहाँ से हैं भाई आप? मैं पाकिस्तान से हूँ, हाँ हाँ माशाल्लाह, कौन से सूबे से हैं? पंजाब से? पंजाब से। अच्छा अच्छा अच्छा, चलें बताएं, तो आप बताएं मोहब्बत और इश्क में क्या फ़र्क है? अभी अभी बता रहे थे रिजवी खान, रिजवी किंग बता रहे थे, तो पहले उनकी सुन ले, फिर मैं बताऊंगा बाद में। चलो रिजवी किंग आप बताओ। अच्छा, नहीं नहीं ठीक है, अली अहमद भाई आप बता दें, कोई इशू नहीं है। नहीं भाई, पहले आप बताएं तो फिर मैं बाद में बताऊंगा। मैं तो इसके ऊपर मुखालिफ पहले एक आपकी शेर सुना होगी। दूं। मैं एक शेर सुना दूं आपको। कोई बात नहीं भाई। अली अहमद अली भाई, मैं एक अली शेर भाई सुना आप, दूं। अली भाई आप बताएं, अली भाई आप बताएं। मेरा इतना मेरा इतना तजर्बा नहीं है जितना आपका होगा। नहीं, मैं एक शेर सुना देता हूँ। मतलब ये मोहब्बत और इसकी बात कर रहे हैं, दुनिया में क्या हो रहा है, मोहब्बत इश्क तो भूल चुका आदमी। वो है ना, एक ही उल्लू काफी था बर्बाद गुलिस्तां करने को। हाँ हाँ, एक उल्लू होता है, उल्लू के बारे में मशहूर है ना कि गुलिस्तान बर्बाद कर देता है। शायर कहता है कि एक ही उल्लू काफी था बर्बाद गुलिस्तां करने को, अब हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम में गुलिस्तां क्या होगा। हाय हाय हाय। बस आप समझ आ गई मोहब्बत और इश्क की। नहीं नहीं, ये तो मोहब्बत के लफ्ज़ी माने इन्होंने फलसफा मोहब्बत बयान किया, फलसफा इश्क नहीं है इसमें शामिल। मैंने कहा कि इतने तेज तंदो तेज हवाओं में कहाँ इश्क, कहाँ नहीं मोहब्बत। नहीं, अरे भाई इश्क अलग चीज है, मोहब्बत अलग चीज है। फलसफा इश्क अलग है, फलसफा मोहब्बत अलग है, अब समझने की चीज है। समझ नहीं भाई आपकी। मैं कह रहा हूँ फलसफा मोहब्बत एक अलग चीज है और फलसफा इश्क जो है वो एक अलग चीज है। अब इसको समझने की जरूरत है। अब कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे, ये तो आपका क्या नैरेटिव है, आप बताइए ना। मैं अभी इश्क मोहब्बत में दाखिल नहीं हुआ, लिहाजा इन बातों का मुझे पता नहीं ज्यादा। आपके बाल भी काले हैं, आपकी मूछें भी बहुत बड़ी बड़ी हैं माशाल्लाह, आपकी एक उम्र है, आप एक बाशऊर इंसान हैं, मैं अभी 18 साल का हुआ हूँ। है ना। अब बात यह है कि आपको किसी से मोहब्बत नहीं हुई? अभी किसी से मोहब्बत नहीं हुई, किसी से प्यार नहीं हुआ। अच्छा, यानी कि दुनिया में आप आम लेने आए हो। मैंगो मैंगो मैंगो। मोहब्बत जो है वो दुनियावी हमारे रिश्तों के साथ जुड़ी हुई होती है। हम मोहब्बत अपने अब्बू से करते हैं, मोहब्बत हम अपनी बहन से करते हैं, मोहब्बत हम अपनी माँ से करते हैं, मोहब्बत हम करते हैं अहलो अयाल से, और उसके बाद मोहब्बत परवान चल जाती है हमारी अपनी उस हस्ती के साथ। वो तो सब करते हैं, वो मैं अच्छा, और इश्क जो है ना, इश्क होता है, सब करते हैं। इश्क वो चीज़ है जो कल्ब से जुड़ी होती है, जो इबादत के ज़रिए से हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते हैं, हम अल्लाह की पहचान के लिए करते हैं, अल्लाह को जानने के लिए करते हैं। भाई ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। दुनियावी चीज़ में अगर हम देखें तो मोहब्बत का अमल दखल है, और अगर दीन की चीज़ में हम आएंगे ना, दीनी हिसाब में, तो वहाँ इश्क ज़रूरी है। ये दोनों रास्ते हैं। अब इन दोनों रास्ते को चलना ही है। हमने हज़रत ख्वाजा अपना फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह गंज चक्कर सरकार फरमाते हैं कि आप इन दोनों को साथ दे के चलो, मोहब्बत को भी इश्क को भी। फ़लसफ़ा जो उन्होंने बयान किया वही मैं बता रहा हूँ आपको। किताब का हवाला है नूर नज़र और कशफुल मज़ाहिर, इन दोनों किताब के अंदर तज़किरा औलिया जो है वो जो आया है, उसके मुताबिक हज़रत बाबा फरीद मसूद गंज चक्कर रहमतुल्लाह अलैह का फरमान ये है कि दुनिया में मोहब्बत के लिए आप तो चल पड़े हो, इसके मोहम्मद के लिए चलते देखो तो तुम्हें अंजाम अपना नजर आएगा। वाह 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 वाह। तो बात यहाँ ये है, तो अपना कहने का मकसद ये होता है कि हमारे पास जो लोग आते हैं ना, तो हर आदमी को नेगेटिव और पॉइंट पे बात करने की इजाज़त होती है। अपने अपना जाविये से बात करो। देखो नहीं, अगर कोई आपके ग्रुप को ज्वाइन करता है तो प्यार मोहब्बत से कोई बात करे तो कोई बात नहीं।
अभी निसार जान साहब सुननी एक चाहिए रिक्वेस्ट है आपसे। आपसे। हाँ हाँ, क्या क्या रिक्वेस्ट है भाई, बताएं। रिक्वेस्ट ये है कि जितनी देर ब्रॉड चलाएंगे ना जाग कर चलाएंगे और मौजू यही एंड करना है, ये ना हो बीच में जनाब पीटीआई वाले ये देखें, मैंने जो ये अपना पेज लगाया ना, हकीम साहब, ये देखें, ये जो पेज मैंने लगाया ना, इसको क्लिक करें, इसको बड़ा जूम करें और देखें इस शेयर क्या लिखा हुआ है, आपको समझ में आ जाएगी भाई। जी अपना बात कीजिए जनाब। मलकानी, वेलकम टू ज्वाइन। आइए, आपके लिए एक बेहतरीन सा सवाल मैंने रखा हुआ है मिस्टर मलकानी, अगर आप कॉल पे आएंगी तो आपसे गुफ्तगू करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम मलकानी, आपसे हम बात कर सकते हैं आज? वालेकुम सलाम निसार भाई, क्या हाल है? अब मजा आएगा। अच्छा आप मुझे ये बताएं, मोहब्बत और इश्क में क्या फ़र्क है? चलिए आपसे सवाल यार। हाँ जी, बताते हैं, टेंशन ना लें, बड़ा अच्छा टॉपिक है। जी। मोहब्बत और इश्क में क्या फ़र्क है? इश्क का तो ये कह सकते हैं आजकल तो इश्क, मेरी बात सुने, इश्क के बारे में तो ये कह सकते हैं आजकल तो वैसा इश्क रानी जो पहले हुआ करता था, ठीक है? कैसा होता था? पहले ऐसा इश्क होता था कि आप अगर किसी को पा भी नहीं सकते थे ना, उसकी इज्जत और रिस्पेक्ट करते थे। अगर उसको हासिल भी नहीं करते थे तो उसको बदनाम नहीं करते थे, उसकी इज्जत को बावकार रखते थे, उसको इश्क कहते हैं। जो किसी की इज्जत को ख़राब भी ना करे और हासिल भी ना हो चीज़। अच्छा अच्छा, देखें अपना, आपने बहुत प्यारे अंदाज में जो है दो चार बातें की हैं, लेकिन आप उस तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाई। अपना मेरी प्यारी बहन, जिस तरह से एक्सप्लेन आपको करना चाहिए था, एक आप दूर अंदेश खातून हैं माशाल्लाह से, और बहुत ही जो है आपकी जो है नज़र होती है, हर गुफ्तगू के ऊपर करती हैं आप, अच्छी माशाल्लाह बातचीत करती हैं। अच्छा, मोहब्बत हो जाती है कि नहीं जाती, ये फ़लसफ़ा है कि नहीं है, आप उस पर क्या कहोगे? किसको कह रहे हैं? मुझे कह रहे हैं? आप इससे गुफ्तगू करना, आपके अलावा क्या मैं अपने पड़ोसन से बात करूँगा? आप मोहब्बत, मैं ये दोनों को लफ्ज़ को मानती हूँ। जो पहले लोग थे ना, वो फिर भी समझ आता था, करते थे इश्क और मोहब्बत। अब तो इश्क, अब तो मोहब्बत, अब तो पता क्या हिसाब है? मोहब्बत किसी से, शादी किसी से, अब तो ये हिसाब है। नहीं, मोहब्बत की नहीं, ये दुनियावी तरफ चल पड़ी है सिस्टर। अपना मलकानी, मैं जो आपको कह रहा हूँ ना, फ़लसफ़ा मोहब्बत, उसमें क्या है? सबसे पहली चीज़ ये है कि मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो जाती, ठीक है ना? इश्क होता नहीं है, इश्क किया जाता है। अब बताएं कि इन दोनों फ़लसफ़े आप कैसे बयान करेंगे? आपके आज इम्तिहान का टाइम अब चले। जी आबिद खान वेलकम। जी फरमाइए। इन लोगों से पूछो ना, जो भाई साहब बैठे हुए, क्या कहते हैं इस बारे में? नहीं, ये लोग जाहिल हैं। मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं इन चीज़ों से। अच्छा मेरे को बताएं मेरी प्यारी बहन, आपको मोहब्बत नहीं होती? ये सवाल मुश्किल पूछ लिया है। नहीं पूछ सकता हूँ, आई एम होस्ट यार। मैं अपनी प्यारी बहन को, मैं देखे कोई गलत अंदाज में नहीं पूछ रहा, मेरी बहन है वो, मैं पूछ सकता हूँ। हाँ मेरी बहन, तुझे किसी से मोहब्बत हुई? हाँ जी हुई है। ऐसी मोहब्बत, इस तरह की मोहब्बत हुई है कि जिससे हुई है वो भी वो पागल हैं। तेरी खैर। हाँ, तुमने ऐसी मोहब्बत की उनसे कि वो तुम्हारे इश्क में दीवाने हो गए, सरे राह चलते हुए तुम्हारे नाम का जाप करते रहे। ऐसी हो गई क्या? मुझे ऐसी, मेरी बात सुने, मुझे ऐसी मोहब्बत हुई है जो लाहासिल मोहब्बत है, सिर्फ नाम। तो फायदा क्या हुआ? मोहब्बत लाहासिल तो होती नहीं।
बस वो किसी ने मुझे बेवकूफ़ बना दिया ना, अपनी मोहब्बत में जाल में फंसा दिया, क्या करें। तो मतलब आप किसी की मोहब्बत के अंदर मुब्तला तो हुई ना, बात तो यहाँ ये सवाल तो ये पैदा होता है ना। हाँ, किसी ने अपनी बातें सुना सुना के ना मुझे घेर लिया है। अच्छा, तो वो मोहब्बत पाई कि नहीं पाई? अभी तक तो कुछ भी नहीं पता, दूर दूर से अभी बस बातें ही बातें। सबस बाग दिखाए हैं अभी फिलहाल। अच्छा, अभी जिन्होंने उसने बस सबक बाग दिखाए, अभी हासिल करने के लिए पता नहीं जिन्होंने अपना रिजवी भाई, अपना अली अहमद भाई, जिन्होंने इनको सबस बाग दिखाया ना, जब ये उस बाग में गई तो वहाँ कांटों के सिवा कुछ हासिल ना हुआ। ये तो है, ऐसे ही है। हाँ। वो भी बड़े बड़े उन्होंने किकर के मुझे अपनी कांटे। बातों में नहीं, उन्होंने मुझे अपनी बातों में ऐसा लपेट लिया है कि मुझे अच्छा, पता मोहब्बत है से, अपना वो मेरी कहते हैं ना, उसके लफ्ज़ से उसके मेरी लफ्ज़ से प्यारी मुझे बहन, अजीब हंसी आती है मुझे। लफ्ज़ मोहब्बत है ना, हमारी जो है ना आम जिंदगी के अंदर जोड़ावा होता है। लफ्ज़ मोहब्बत जो है ना हमारी तर्ज अमल ज़िंदगी के साथ जुड़ा है। और लफ्ज़ इश्क जो है ना वो जो है ना वो एक ऐसी चीज़ है जिसकी बुलंदी के लिए इंसान अपने पाया तकमील तक अगर पहुँचे ना अपना मलकानी, तो वो जो है वली के मकाम तक हमें ऐसी भाई साहब, मुझे ऐसी मोहब्बत ने घेरा हुआ है कि जिसका दूर दूर का नहीं पता कि हासिल भी होनी है कि नहीं। नहीं, वो तो रोशन चिराग की तरह है ना, आपके दिल में जलती रहेगी, उसको आप बुझा नहीं सकती हैं। बस मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ, अगर मेरे लिए बेहतर है तो हासिल हो जाए, नहीं बेहतर तो तो मुझे उससे दूर। आप बताएं हमको, हम उसको कमबख्त को पकड़ के आपके कदमों में जाके बिठा देते हैं। नहीं, उसका क्या फायदा, जो इंसान खुद ही मेरी बात सुने, जो खुद ना कोशिश करे, तो उसको किसी को खैन के क्या लाना। हाँ, वही है ना बात निसार साहब, भाई। महबूब निसार साहब मेरी बात सुने। निसार साहब, ये आपने तवीज़ कब से लिखना शुरू कर दी है? मेरा तो काम ही लोगों की इस्लाह करना है, मोहब्बत फैलाना है, नफरत को कम करना है। नहीं, मेरी बात जो आपने पहले जुमला बोला है, जो खुद ही हासिल हो जाए, किसी नहीं तो वो कहने तो से तावीज़ है ना मेरे पास। मैं अल्हम्दुलिल्लाह तावीज़ात भी करता हूँ, पानी पे दम करके भी देता हूँ, मलकानी को दे दूँगा, वो पिलाएंगे तो वो उनके कदमों में आ जाएगी इनकी मोहब्बत। महबूब आपके कदमों में चंद मिनटों में है। हाँ, नहीं, हमें ऐसी मोहब्बत पे कोई इतबार नहीं, खुद ही जो आज है ठीक है, कोई और ना लेकर आए। नहीं, एक बात मैं आपसे पूछ सकता हूँ? आपने कहा ना कि जिससे मुझे मोहब्बत हुई है वो पागल है, क्या आपने उसको पागल किया या पहले से ही पागल था? हाँ, सवाल यहाँ ये भी बहुत बड़ा पैदा होता है। वेरी गुड सवाल। नहीं, वो पहले से ही पागल था, उसने मुझे पागल बनाया। यार ये क्या अपना जुनू अली मोहम्मद, ये क्या जुनू आप अली मोहम्मद भाई, आप क्या ऐसा कुछ किया है आपने यार जिसकी वजह से मेरे पास नोटिफिकेशन में जो है वो आया अली निसार भाई, आप पाकिस्तान कहाँ से हैं? जी, निसार भाई, आप पाकिस्तान कहाँ से हैं? मेरी बहन, मेरा ताल्लुक जो है अपना, इसका नाम क्या है, पाकिस्तान के शहर कराची से है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं जो है ख़ानदान खिदमतगार से मेरा ताल्लुक़ है, अजमेर शरीफ से ना। तो हम जो हैं अपना खिदमतगार हैं अपना हज़रत मोहम्मद हुसैन मशहदी रहमतुल्लाह अलैह, ताका सैयद तकी अपना नकी जो है सरकार, और हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। और उसके बाद जो है मुझे खिदमत का मौका दिया गया हज़रत उस्मान शाह मरवंदी अल-मारूफ लाल शाहबाज कलंदर सरकार। उसके बाद मेरा इख्तितामी मोहब्बत मुझे जो दी गई, अता की गई, वो कराची के अंदर एक जो है अल्लाह के वली और कुतुब है जिनका नाम है हज़रत सैयद कुतुब आलम शाह बुखारी। और ना रहे मेरे किसी दोस्त को कोई दुख बीमारी तो मैं उनका गुलाम हूँ जी। ये मेरी बहन है ना। तो मैं अपनी अक्ल और फहम एक कराची की एटम आती है। कौन? कराची के लोग वो सही नहीं है उसके नहीं, मेरी बहन, अगर कोई शख्स आपके साथ कोई बदतमीजी करे तो आप अपने भाई को याद कीजिएगा, कोई ऐसी बात नहीं है मेरी बहन, कोई मसला नहीं। हाँ, मैं आपको बताती हूँ, एक आती है, इससे मैं आपको खुल के बताती हूँ कि हर कोई नहीं सही होता। वो उसने बहुत मेरे लिए काम खराब किया है। एक कराची से आती है लड़की, और वो लाइव लगाती है, लाइव। क्या नाम है उसका? बिनते हवा के नाम से है? नहीं,
फिजा, फिजा के नाम से, फिजा। अच्छा फिजा, आपकी उसमें वो है अपना अपना आपने उसको फॉलो किया हुआ है? नहीं नहीं, मैंने उसको फॉलो किया था, फिर मैंने ब्लॉक कर दिया। मैंने सुना है अगर- कि उसने मेरे फिर- पीछे से मुझे फिर बहुत टारगेट किया, बात ये गालियां है दी। ना मेरी बहन मलकानी, जब आप फॉलो में ही नहीं होगी तो मैं कैसे फॉलो करूँगा, किस तरीके से जाके जो है उनसे गुफ्तगू करूँगा? बात तो यहाँ ये है ना। नहीं, आप उससे गुफ्तगू ना करना, मेरी बात सुने, मैं आपको बताती हूँ। वो मेरी बात सुनने, क्या कहते हैं वो, मैं आपको बताती हूँ। मेरे पास फॉलो थी, मुझे किसी ने बताया कि उसने तुम्हें, मेरी बात तो सुन लेना निसार भाई। बात ये है कि सामने इंसान अच्छे से बात करता है, पीछे से टारगेट करता है, वो अच्छी बात नहीं है। जो है सामने बोले। मेरी ब्रॉड में आती थी मेरे ये तो सामने। दोगलापन हो गया ना मलकानी बहन। हाँ, ये दोगलापन है। मेरे सामने आती थी, मेरे सामने बड़ी बातें करती थी, मेरे साथ बहन बहन करती थी और लोगों को टारगेट करती थी। और दूसरी ब्रॉड में जाती थी और जिन लोगों को मेरे सामने टारगेट करती थी उनके सामने मुझे टारगेट करती थी। ये काम है उसका। अस्तगफुरुल्लाह। तो फिर ऐसी शख्सियत की कोई भी खातून हो ना तो मेरी बहन, मेरा मशवरा उससे दूर रहें। यदि देखे ना, मेरी लाइफ में आई है तो उसके बारे में बात कर रही है, और उसकी लाइफ में गई है, मेरे बारे में बात कर रही है। इस तरह का फसाद किया उसने। हाँ तो वो क्या कहते हैं उसको यार, वो तो फिनाल वाला किरदार कर रही है। मुनाफकत की है ना, और मैं मुनाफकत। आपको बताऊं, बड़ी मुझे तकलीफ हुई है। उसका साथ देने वाला कौन है, मैं बताऊं आपको, यकीन नहीं होगा। हाँ हाँ बताएं। जिसने उसको अभी तक कुछ कहा भी नहीं होगा, जो उसका करीबी दोस्त है, मुझे पता चल गया है कि यानी उसने उसको, यानी मुझे लगता है कुछ कहा भी नहीं होगा। अच्छा कौन है उसका दोस्त? इंजीनियर जमील के नाम से तो नहीं है कोई शख्स? नहीं नहीं, फिजा आती है ना, फिजा लाइव चलाती है, फिजा को तो उसका वो मैं- क्या कहते हैं, हाँ, उसने फिजा। किया ना। हाँ, हाँ फिजा, आगे बात कीजिए ना। फिजा कोई नाम है उसका, फिजा ऐसे करके। वो कराची से बैठती है, लाइव चलाती है, लाइव। और मुझे नहीं लगता कि उसको किसी ने डांटा होगा। और मैंने जिक्र भी किया था कि मुझे अभी तक पता नहीं चला कि उसने डांटा कि नहीं। उसने मेरी लाइफ में किसी और टारगेट किया और उसकी लाइफ में मुझे टारगेट किया। ऐसा काम किया उस औरत ने। गलत चीज़ है यार, बहुत ही गलत बातें हैं ये, होना तो नहीं चाहिए। बोल दिया हाँ, होना चाहिए। कितनी गलत बात है कि तुमने इतनी मुनाफिकत की, इतनी मुनाफिकत की। चले आप अपना दिल ठोकर ना करें ना मलकानी सिस्टर, आपके लिए ये भाई तो बहुत है ना। आप यहाँ आया करें या बैठा करें, जहाँ पे बैठ के आप बातचीत करें। मेरी बात सुने। मैं आपकी वो लाइव में आते हैं ना, वो क्या कहते हैं, उमर साहब आते हैं ना, उमर साहब। हाँ हाँ, उनको भी उसका पता है, उनको पता है इस बात का कि ये मसला हुआ था, उनको भी पता है। अच्छा तो वो किसी दिन आएंगे तो मैं उनसे बात करूंगा ना, आपकी इजाजत होगी तो हाँ, बात आप उससे बात करूंगा। करना। उमर आता है ना, उमर वो जो स्वीडन से। अच्छा चले बात, उसको भी पता है। मेरी बात सुन ले हाँ। निसार भाई, मेरी बात सुने। निसार जी, भाई जी, मेरी मेरी बात बहन पहले है। सुन ले, आपको मेरी बात का पता होना चाहिए। अच्छा जी। मेरी बात सुन ले। अब देखें, मुझे उमर है ना स्वीडन वाला, उसने मुझे फिजा की लाइफ ना शेयर की। मुझे फिजा का पता नहीं था कि वहाँ आ जाए, समझ आई है। तो उसने जब मुझे शेयर किया ना, तो वहाँ ना अफगानी नीचे आते थे, तो अफगानियों को ना वो गालियाँ दे रही थी, बहुत गंदे ऐसे ना, खुली जबान की। तो मैंने उसको कहा कि गाली मत दो, इससे अच्छी बात नहीं है, वो भी मुसलमान है। तो उमर भी था, उमर ने पता क्या आगे से कहा, उसने कहा क्यों ना गाली दे, सब अफगानी ऐसे होती हैं। यानी मुझे चुप कराया और उसको रोका नहीं। कितनी गलत बात है बताएं। बहुत गलत बात है, ये होना तो नहीं चाहिए। क्या कहते हैं रजवी भाई, ये गलत चीज़ है यार।
बहुत गलत, बहुत। हाँ उमर भाई, मेरी ये बात उमर भाई सुने, कौन से आपके उस दिन बरोड में जब एक अफगानी को टारगेट कर रहा था बंदा, पोस्ट लगाया था, मैंने उसके बारे में क्या कहा कि सब एक जैसे नहीं होते, सबको मत बीच में लाओ, थोड़े लोग होते हैं। ये कोई बुरी बात है कि अच्छी बात है, बताएं। नहीं नहीं, अच्छी बात है ये तो। आपने आपने आपकी नेगेटिव सोच जो है वो गुड सोच आपकी, आप बहुत अच्छी सोच हाँ, लेके चल और रहे मैं हैं। आपको बताती हूँ फिजा का मुझको बिल्कुल नहीं पता था, अल्लाह की कसम। ये उमर ने मुझको वहां बुलाया, और जब मुझे बुलाया तो मैंने देखा वो गालियां दे रही है नीचे अफगानियों को, पता नहीं क्या क्या। तो मैंने कहा क्यों अच्छा गाली ये दे भी रही हो? तो तो उमर कहता है क्यों ना अच्छा गाली अच्छा दे, अच्छा तुम क्यों अच्छा रिजवी भाई ये भी तो बात हो सकती है ना कि वो आपसे जेलिसी में आ गई, क्योंकि आपकी जो है ब्लॉग जो है वो उससे ज़्यादा अच्छी चल रही होगी, वो जेलिसी में आके उसका ये इक़दाम हो आपके खिलाफ। क्या कहते हैं अपना रिजवी भाई, ऐसा भी तो करती है ना ख़वातीन आपस में। जी, ऐसे भी खवातीन से बहुत ज्यादा जेलस होती हैं। और मेरी नहीं नहीं बात सुन लो भाई, मैंने अल्लाह का शुक्र आज तक किसी से हसद नहीं किया। और इस औरत ने पता क्या किया, उसके बाद मेरी लाइव में आके दूसरों को टारगेट किया। मेरी लाइव इतनी अच्छी चलती थी, वहां भी आके गाली गलौज किया, यानी लोगों को टारगेट किया, कभी किसी के बारे में, कभी किसी। वो आपको पता है एक लड़की आती है, वतन तू हमारे वतन कोई सलामत वतन, एक लड़की आती है तू सलामत वतन। आप जानते हैं उनके बारे में, आपको पता है वो कौन है? वो आती है जियो हमदान की लाइव में, तारिक साहब की आप लाइव मुझे में, एक और बात शेख बताएं, बाबा की लाइव में बात आती है। सुने मलकानी बहन, आप उन्हें जानती हैं सलामत वतन बहन को? आप जानती हैं वो कौन हस्ती है? पता है आपको उनके मैं बारे में? इतना जानती हूँ कि सर जी, मैं इतना जानती हूँ कि मैंने उसको लाइव में सुना हुआ है सबकी, जियो हमदान, शेख बाबा की और तारिक साहब की लाइव में सुना हुआ है। अच्छा बोलती है वो। अच्छा आपको पता है शेख अपना हमदान जो है, जो हमदान मेजर कौन है, पता है आपको? नहीं मैं तो सिर्फ सुनती थी, काफी लोग वहाँ बैठते थे, मैं नीचे से सुनती थी, ज्यादा नहीं बैठती थी मैं। आपको किसी वक्त मैं बताऊंगा उनके बारे में ना। सलामत बहन जो है ना, उनके बारे में आपको मैं ज़रा से तफसीलन बताऊंगा कि उनके बारे में पता नहीं है। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा किसी वक्त में, आपको चलिए बताऊंगा कि ठीक वो है, क्या लेकिन आप ये भी सुने आप कि वो जो एक फिजा काम सिस्टर है कीजिए ना, ना जो मलकानी, फिजा सिस्टर है उसने बात भी अच्छा सुनिए ना, किया, आप बात उसने भी सुनिए अच्छा नहीं मलकानी किया। बहन, आप जो है सलामत बहन है ना, उनसे ताल्लुकात बहाल रखें और इतने करीब चले जाएं। आपको नहीं पता वो आपके लिए क्या कर सकती हैं, ये मुझे पता है। मुझे नहीं इतना पता ना, लेकिन मैंने आपको पता है, मैंने टू सलामत वतन को भी जाके मैंने पैगाम दिया था कि फिजा ने तुम्हें टारगेट किया है मेरी लाइव में आके, तो बच के रहना, क्योंकि मुझे पता चला है कि उसने मुझे भी टारगेट किया है, समझ आ रही है? किसी को नहीं छोड़ा, उसको मेरे आगे नहीं छोड़ा है। मेरी प्यारी सलामत बहन को कोई टारगेट कर ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे पता है ना कि वो क्या है। तो भाई साहब फिजा ने किया है, उसको हाँ टारगेट, फिजा ने मेरी लाइफ में आके वो किया आई है। हाथों से निमटना जानती है ना बेटा, मैं आपको इनसे बता तो रहा हूँ। पूछें निसार साहब, इनसे पूछें फिजा की आईडी है, अगर नहीं है तो उसको अनब्लॉक करके हमें आईडी शेयर कर दें, हम उससे बात कर लेते हैं। हम खुद बात कर लेंगे, आप बेफिक्र हो जाए। नहीं क्यों करेंगे, वो मेरे लिए खराबी ना पैदा कर दे, मैं भी पाकिस्तान बैठती हूँ, वो कोई मुझे मसला ना कर दे मेरे लिए। आपको कोई मसला नहीं करेगा, आप बेफिक्र हो मसला कर जाओ। देगी कोई? आपके ये दो भाई नहीं बैठे हैं नहीं, ना, आपने अगर बात करनी है ना, मेरी बात सुने, अगर आप लोगों ने बात करनी है निसार भाई, उमर साहब से बात करें, क्योंकि वो जानते हैं उसको अच्छी तरह, उनको कहें कि मुझे जो उसकी तरफ से खदशात हुए हैं वो ख़त्म करें, उमर साहब को पता है उसका। निसार साहब, हाँ निसार साहब, ये उमर भाई कौन से हैं जी? वो मेरे बहुत प्यारे स्वीडन से हैं साहब, उमर। अच्छा अच्छा। उमर हमजा है स्वीडन से, उसको पता है, उसने मुझे लाइव शेयर की थी इसकी फिजा की, उमर हमजा ऑफिशियल। मैंने उसको ब्लॉक कर दिया भाई, जिस मुझे पता चला ना, मुझे मेरी बात सुने, किसी ने बताया है कि उसने कितने लोगों को टारगेट किया है, तो मैंने उसी दिन से उसको ब्लॉक कर दिया, क्योंकि वो कराची रहती है, खुदा ना खास्ता मैं भी पाकिस्तान हूँ, कोई हमारे लिए मसला खड़ा कर दे तो इससे अच्छा बंदा बच के रहे, मैंने ब्लॉक कर दिया उसको। अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा किया ना। मसला लेकिन मेरी बात सुन ले, जो उमर हमजा है ना ऑफिसर, उसको पता है इस बात का। आप पूछना
कि मलकानी को आपने उसकी लाइव वो लाइव की थी शेयर, और आप जाते हैं उसकी लाइव में, वो भी आपकी लाइव में आती है, वो उनका आपस में राब्ता है। अच्छा, मेरी एक दोस्त और है मलकानी, वो गुजरात से। आप वहाँ वो तो नहीं हो, गुजरात वाली मलकानी तो नहीं हो आप? नहीं नहीं, मैं इस्लामाबाद वाली हूँ भाई। अच्छा। इस्लामाबाद वाली। हाँ, एक और ये मेरे करीब करीब हैं। एक मेरी दोस्त और है ना, वो मलकानी, वो गुजरात से आईडी चलाती है ना, वो भी बहुत प्यारी सी बहन है मेरी, माशाल्लाह, अल्लाह खुश रखे उसको। बहुत अच्छी मुस्कुराती है, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से, बहुत प्यारे वो ब्लॉग बनाती नहीं है। नहीं भाई, मैं इस्लामाबाद वाली हूँ, इस्लामाबाद वाली। हाँ, आप तो ब्लॉग नहीं बनाती हो ना बेटा, वो ब्लॉग बनाती है, बहुत प्यारे प्यारे ब्लॉग बनाती है माशाल्लाह से। अच्छा अच्छा, आपने पर ऐसा करना है, आपने जो मैंने आपको बात बताई है ना, आपने उमर हमजा ऑफिसर जब आएगा ना उससे बात करनी है, ठीक है? ठीक है, आप बेफिक्र हो जाए, आप बेफिक्र हो जाए। आप जो हाँ, ना आपने उनके- कहना है उनके- मलकानी को आप बेफिक्र हो जाए, तुम इसका हल निकालो और खत्म करो खर्चा। मैं कर दूंगा खर्चात, उनके ख़त्म करा दूंगा आपके साथ ना। आप बेफिक्र हो जाए। आपने उमर हमजा से भी बात करनी है और मुझे बताना है फिर क्या कहा उन्होंने। सही है। चले उमर भाई आ जाएंगे ना, आज ना आए तो जी, कल आ हेलो, जाएंगे। अपना अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या नाम है, क्योर भाई रायमन की जान। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम जी सर, करम अल्लाह का, आप सुनाएं। जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम है आपका भुट्टो आजम। जी बिरहाना भुट्टो, निसार भाई, बिरहाना निसार भाई, मेरा बहुत मैं इतनी अच्छी लाइव चलाती थी, ऑन रहती थी, टिकटॉक में बैठती थी, लेकिन इस औरत ने सबको टारगेट किया, उसके बाद मेरा दिल ही उठ गया सबसे। सही बात है। नहीं आप लाइव चलाएं, दिल खोल के आप लाइव चलाएं, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई मसला नहीं है, हम वो मसले को हल करवा देंगे, आप बेफिक्र कर दें। निसार भाई और मैं आपकी ब्रॉड पे आया करेंगे। आप बेफिक्र हो जाए मलकानी, मेरी बहन आप लाइव ऑन करेंगी ना तो ज़रूर इनवाइट कीजिएगा, हम आएंगे और हमें मोटिवेटर बनाइएगा अपनी लाइफ में। हम नीचे बैठेंगे, हम देखते हैं आप कोई क्या शरारत कर रहा है, हम खुद निपटेंगे उससे ना, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। फिलहाल आपने इस बारे में बात करनी है और कहना कि मेरे खदशात खत्म करें इस लड़की की वजह से। करवा देंगे आपके खर्चात इंशाल्लाह। नहीं निसार साहब, इनको ये बताएं कि हमारी इस ब्रॉड पे इतनी दमा चौपड़ी होती है, हमने तो कभी किसी से खर्चात नहीं दूर किए। इनको अभी पता नहीं है ना हमारे बारे में। इनको पता नहीं है ना कि हमारी ये जो ब्रॉड चलती है, हमारी ये जो ब्रॉड चलती है यहाँ पे तो मोबाइल के अंदर से हाथ और उंगली जो है ना बाहर नहीं ना आ सकती, वरना यहाँ पे तो ऐसी ऐसी दमा चौपड़ी होती है कि बंदा कानों को हाथ लगाता है। हाँ बॉस मैन वेलकम। हाँ जी, आप कोई बात करना पसंद फरमाएंगे तो बॉय। हेलो भुट्टो ऊपर आए तो आपको बताती हूँ। भुट्टो साहब नीचे बैठ के ना पूछे, ऊपर आए ऊपर आए। वो कह रहे हैं कि मैं अभी जो है बिजी हूँ, और ये कह रहे हैं मैं सिर्फ आपको सुन सकता हूँ, मैंने क्या बोलना है। ऊपर आए तो फिर बात। अल्लाह मियां ने आपको जबान और मुंह अता किया हुआ बोलने के लिए, तो बोल सकते हैं आप। ऐसी कोई बात नहीं है। आप बस इनको साथ साथ इनको ये भी साथ साथ बताए ना निसार साहब, ये वायद ऐसी ब्रॉड है जहाँ पे होस्ट कहता है माइक आप म्यूट करो। अच्छा आप ये बताएं कि जो दुआएं आप मुझे बताएंगे कि मोहब्बत और इश्क में क्या फ़र्क है? आपकी कितनी उम्र है क्यों दुआएं? सर 17 साल। नहीं तो फिर बेकार है, आपका सवाल बनता ही नहीं है। अच्छा मलकानी, आप डबल टैपिंग करती जाओ। ओके ओके। हाँ, और जिसमें भाई आप भी डबल टैप करके इसको 10,000 से ऊपर क्रॉस कराओ। अपना क्यूट भाई तुम भी जो है ना डबल टैप करके इसको ऊपर क्रॉस कराओ दोस्त को, ताकि लोग आ सकें, हम बातचीत कर सकें तमाम दोस्तों के साथ। तो आपका जो मुद्दा आया है ना मलकानी बेटा, आप बेफिक्र हो जाओ, अब ये हल हो गया समझो ना। फिजा के तो चारों खाने ठीक कर दूंगा, आप बेफिक्र हो जाओ। और उसके उन्हीं लोगों से जिन लोगों में वो फॉलो की है ना, उन लोगों के जरिए से उसको ख़राब कराऊंगा। आप बेफिक्र रहें और आप लाइव हम क्या करें, आप रजी साहब को फॉलो करें, मुझे करें, और उसके बाद जो है इसका नाम क्या है, हमें वहाँ बुलाएं, हमें रिव्यू को या मुझे मॉडरेटर बनाएं,
बेफिक्र हो के आप लाइक सुनाए, हम देखते हैं कोई क्या बिगाड़ सकता है आपका। हम तो आई हाथों से निमटने के लिए तैयार होते हैं जिसमें मैं रोजाना। हम तो हर वक्त डंडे छोटे उठा के खड़े होते हैं। और क्या, हमारे पास तो बड़े बड़े लोग आते हैं, वो कहते हैं कि यार तस्वीर ऑन करो, कैमरे पे आओ। जब हम आ जाते हैं तो वो घर के मारे खुद नहीं आते। हाँ जी, यहाँ पे लोग कहते हैं कि निसार जान की ब्रॉड पे जंग हो रही है। हाँ ना, जंगामत टंगामत, मलिकानी के लिए फिर हाजिर है खिदमत। हमारी बहन है ये प्यारी सी यार। मोटोइज्म कुछ मैसेज कर रहा है। अगर आसमी साहब को भी क्या, मुझे भी तो सलामत रहे वतन, उसको भी क्या लिखा है आपने नीचे अपना मैं उसको बता रही हूँ फिजा ने अजहर हाशमी साहब को भी टारगेट किया, मुझे भी किया, तू सलामत रहे वतन उसको भी किया, 3 लोगों को किया, एक आदमी को 2 औरतों को। हाँ, निसार साहब इनको कहें उसकी फिजा की आईडी दें जी। नहीं वो मैं निकलवा दूंगा जिसमें किंग, बेफिक्र हो जा। तुम्हारे भाई के पास एक ऐसा नयाम का जो है ना तलवार जो है उसका नयाम जो हम रखते हैं ना, वो ऐसा सोचा हमारे पास एक बंदा है कि जो उसको पकड़ के बहुत पे लेके आएगा। आप कल परसों में वो यहाँ मौजूद होगी, देखना किसी भाई। मेरी बात सुने, उमर को पता है, उमर से लेना उसकी आईडी, उमर साहब से बात करना ना, उसने इतने लोगों को टारगेट यार देखिए, आपने एक मुद्दा दे दिया ना मुझे, अब ये मेरा काम है ना उसको यहाँ पकड़ के बुला के लाना ना। आपको क्या उम्र हो, ये वो छोड़ दो इस बात को। मेरी बात सुन ले, हमारे सामने ना लेकर आना, हमने उससे अपनी जान छुड़ाई है, ब्लॉक की है, हम नहीं जानते। मैं समझ गया ना वो कौन है क्या है, पूरी कहानी पर पहुंच गया हूँ मैं। बेफिक्र हो जाओ, यहाँ होगी 2 दिन के अंदर अंदर। और जो है मैं आपको जब इन्वाइट करूँ तो आपने फौरन यहाँ आ जाना है। हाँ, उमर साहब को पता है, उमर साहब। अरे छोड़ दो उमर साहब को यार, अब तुमने मुझे एक काम सौंप दिया है ना मलकानी बेटा, अब तो बीच में किसी को लाने की मुझे जरूरत ही नहीं है ना, मुझे पता है उसको किस तरह। मेरी बात सुन ले, अजहर हाशमी साहब हैं, आईडी का नाम है अजहर हाशमी, उनको भी किया, तू सलामत रहे वतन उसको भी किया, मुझे भी किया। बस निसार साहब आप इस तरह करें ना, आप उसको लाएं फिजा को इधर ना। वो मुझे पता है, लेकिन वो मैं समझ गया ना कि वो मसला कहाँ से खराब है, वो वहाँ वो कैसे उसको हल करना है। जानते हो ना जमीन इंजीनियर भाई को, आप जानते हो ना? और वो एक ऐसा मोहरा है, वो पकड़ के ले आएगा। आप बेफिक्र हो। नहीं जमील भाई ले आएंगे, वो मसला ही नहीं है यार। अभी तो हमारे पास बहुत सारे मोहरे मौजूद हैं। गिदड़ सिंगियाँ नहीं, हम भी देखें ना कि वो कितनी दमा तो चोपड़ी मचाती है जरा। हम उसको ऐसे काम में उलझाएंगे कि उसको याद ही नहीं रहेगा। चले जी। आप कहाँ से हैं रिजवी भाई? मैं इस्लामाबाद से। अच्छा, इस्लामाबाद। तुमने कौन सा चाय पे मधु करना है उनको, तो तुम पूछ रही हो यार। क्या पता, पूछ लें। मुझे तो आज तक पूछा नहीं है भाई को आपने। नहीं, मैं करीब हूँ ना, इसलिए पूछा है ना। हाँ ये तो है, मैं तो बहुत दूर हूँ भाई, यूरोप में हूँ मैं तो। मैं H9 में होता हूँ, H9। यार एक चीज मैंने ये देखी है अपना रिव्यू भाई जी, अक्सर वो बैठकर यहाँ पर 75% लोगों को मैंने देखा है कि उनकी सोच नेगेटिव होती है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव होती है, बहुत ज़्यादा ना 75% लोगों को मैंने नोट किया है।
असल में ना इससे आपकी बात काटता हूँ कि इससे खानदान का पता चलता है बंदे का हाँ अच्छा कि कितना positive, खानदानी आदमी। कहते होते हैं ना कि फलां बंदा बड़ा खानदानी है यार, वो क्यों कहते अपना होते अपना क्या उसका अपना क्या नाम है उसका, जानते हो पाकिस्तान आदमी को, पाक आदमी वाले को? पाकिस्तान आदमी की आईडी आती है ना मेरे पास, हाँ हाँ आती है बिल्कुल। तो बस समझ लो कि उसको धूम की तरह लगा दूंगा ना, वो उसकी धूम पे मामला वो उसको बख्शेगा ही नहीं। और चोर भाई वेलकम है आपका, दिल की गहराइयों से कॉल पर तशरीफ लाएंगे जनाब सजाद भाई। ओनली भाई को पिक करें, बड़ा टाइम हो गया बात नहीं हुई। आ जाओ अपना सजाद भाई, आओ कॉल पे। आज तो रिजवी भाई